हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। ये चैनल आप लोग को एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अब बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसमें सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, या तो वह हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, मैथ से हो, रीजनिंग से, सबका एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है जिसे आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हो। जो कि आपका बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बीपीएससी हो, या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हो। आज के मैं ये वीडियो साइंस के बायोलॉजी पार्ट से लाई हूँ, साइंस के केमिस्ट्री से लाई हूँ, जो कि पीएच वैल्यू का मान के बारे में है। यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज का टॉपिक पीएच स्केल के बारे में लाई हूँ, जिसमें हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते। जैसे कि आपको वो पूछा जाता है जल का पीएच वैल्यू क्या है। जल का मतलब कि 3 होते हैं, जैसे कि जल का 7 होता है तो वो उदासीन होता है। लेकिन पीएच वैल्यू कहते किसको है, पीएच मान होता क्या है, जो कि 1 से 14 तक होता है। 1 से 14 में अम्लीय कौन होता है, अम्लीय किसे बोला जाता है, फिर उदासीन कौन होता है, फिर क्षारीय कौन होता है। मतलब कि सारी चीज़ इसमें डाला गया है, जो कि आपको पीएच स्केल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगी। जो एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, या तो आपके समुद्री जल से आए, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है। बेसिकली नींबू वगैरह से ज़्यादा पूछा जाता है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। जल का तो हमेशा आता है। जल का देखोगे 2-3 एग्जाम में, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन उठाओगे, उसमें जल का तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है कि इसका पीएच वैल्यू क्या है, ये आपके अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है। तो इसके बारे में भी जानोगे। इसका 7 होता है, तो ये 7 है क्या, 7 उदासीन के क्या कैसे है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपका सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होगा, जो कि पीएच स्केल से जुड़ा है। तो चलो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है पीएच मान। ये हो गया पीएच वैल्यू। अब देखो कि पीएच वैल्यू का क्या होता है, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो पीएच का ये हुआ। अब पीएच 1909 में, पीएच मान को 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया है। सोरेनसन किन्होंने बताया, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने 1909 में इसके बारे में बताया कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान में 1 से 14 तक क्या होता है, इसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। तो ये मैं जानूँ कि 1 से 14 है क्या, तो ये पता चलता है 1 से, जो कि पीएच स्केल रहता है 1 से 7, 7 से 14। यदि 1 से 7 के बीच पूछा जा रहा है तो क्या है, 7 से छोटा, 1 से बड़ा और 7 से छोटा, और 7 से मतलब कि अम्लीय। ऐसे बताती हूँ, इधर वाले पार्ट अम्लीय होने वाले हैं, ये आपके उदासीन होने वाले हैं, और ये क्षारीय। अब देखोगे ये सारे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछते कि क्या होता है, ये तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। पीएच स्केल निकाला, वो पूछा जाएगा निकाला कैसे जाता है, तो उसका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी आपसे पूछा जाएगा, लॉग हाइड्रोजन प्लस, ये एक फार्मूला है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। पीएच वैल्यू का एक
इसको अच्छे से देख लेना। फिर पीएच ये तो हो गया। अब एग्ज़ाम आपसे ये सिर्फ इतना नहीं करेगा, एग्ज़ाम आपका पीएच वैल्यू का मान पूछता है। जैसे कि कोई पदार्थ हो गया, चलो बताती हूँ। जैसे कोई पदार्थ हो गया, अब इसका पीएच मान कितना है, ये सारा आप एक अच्छे से किसी में कॉपी में लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं। अब पूछा जाएगा ये पदार्थ में नींबू, नींबू ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। दिन पूछा जाएगा नींबू क्या है, वो आपका अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो यहाँ बताया गया जो 7 से छोटे होते हैं वो आपके अम्लीय हैं। तो नींबू का जो पीएच स्केल मान होता है वो 2.2 होता है। कितना होता है? ये आपके 2.2 होते हैं। तो 2.2 वाले जो कि खट्टा होता है स्वाद में, यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ। अम्लीय जो होता है वो आपका खट्टा होता है, क्षारीय कड़वा या नमकीन जो भी बोलो। तो नींबू स्वाद में कैसा होता है, जैसा कि सब जानते हैं नींबू खट्टा होता है। तो नींबू का पीएच मान 2.2, ये आपको याद रखना। यहाँ पे जैसे भी याद करो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछते इसका एक मान होता है जो कि 2.2 है। वही आपको सिरका के बारे में पूछा जाता है। सिरका क्या है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान ये भी खट्टा होता है, तो ये आपका 2.4 हो जाता है। अब देखोगे शराब, शराब के बारे में पूछा जाएगा। शराब का कैसा होता है? तो इसका मान भी होता है 2.8। मतलब कि यहाँ पे वही सारे पॉइंट आपको लिखाए जा रहे हैं जो आपका एग्जाम करता है, जिसके बारे में एग्जाम बार बार पूछ रहा हो। तो यहाँ पे तो मैं ये लिखवा दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये भी सब लिखवाऊंगी जो एग्जाम में आने वाले। नींबू सिरका हमेशा पूछता है, ये दोनों बहुत है। नींबू सिरका हो गया, फिर टमाटर हो गया, समुद्री जल हो गया, अम्लीय वर्षा हो गया, जल हो गया। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार किया जा रहा है और आगे भी किए जाएंगे। तो इसका मान जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि आज मैं पीएच वैल्यू के बारे में बता रही हूँ, जो 1 से 14 तक होता है, जिसके नंबर 1 से 14 तक होते हैं। जो कि 1 से 7 के से जो छोटा होता है वो अम्लीय होता है, 7 से वो उदासीन होता है, 7 से 14 के बीच में जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो नींबू खट्टा होता है 2.2, सिरका 2.4, शराब 2.8। अब इससे आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे, यदि आपसे पूछा जाएगा टमाटर, टमाटर कैसा लगता है, ये भी पूछेगा। टमाटर का पीएच मान कैसा होता है? 4। फिर इससे आगे चलो, यदि आपसे ये पूछा जा रहा मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.5 नहीं 6 होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा लार, लार का कितना होता है? 6.5 6.5। वहीं समुद्री जल के बारे में पूछा जाएगा, एक अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा जाता है। फिर रक्त के बारे में पूछा जाता है, दूध के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे को जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहो। दूध के बारे में पूछा जाएगा, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आपका 6.4 हो जाएगा। फिर आपको यदि रक्त के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि खून से है, ये भी बहुत बार आ चुके हैं। जो कंफ्यूज रक्त रहते, खट्टा होता है, नमकीन होता है, उदासीन होता है। तो आप बताओ आपके रक्त कैसा होता है, आपका ब्लड कैसा होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये आपके 7.4 होते हैं। तो वही आप लोग का इम्पोर्टेंट था जो कि 2.2 है, 2.4 है। फिर लार का 6.5 है, दूध 6.4 है, रक्त 7.4 है। फिर समुद्री जल आएगा, यहाँ पे बता देती हूँ। नेक्स्ट आएगा समुद्री जल। समुद्री जल का कितना होता है? ये अम्लीय होते हैं या क्षारकीय होते हैं? मतलब कि जो समुद्र वाले पानी होते हैं वो खट्टा होता है, नमकीन होता है, मीठा होता है। कैसा, वो आपके टेस्ट से पता चल जाएगा वो
नमकीन टाइप का होता है, क्योंकि नमक वगैरह मिला हो रहता है, तो ये आपके 7 से ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 8.4 होंगे। वही अम्लीय वर्षा, मतलब बारिश वाला पानी कभी कभी टेस्ट वगैरह करोगे तो वो खट्टा ना नमकीन उदासीन से इधर ही होते। तो यदि पूछा जाएगा अम्लीय वर्षा का कैसा होता है, तो पीएच वैल्यू अम्लीय वर्षा 5.6। तो इतना तो सब इम्पॉर्टेंट लिखाया गया, लेकिन यदि आपसे जल पूछा जाए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जल का पीएच मान कितना होता है, जल कैसा लगता है आपको, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, नमकीन लगता है, कड़वा लगता है, कैसा होता है जल का टेस्ट? कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि उदासीन होता है। तो जल कैसा है, उदासीन है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है यार, इसे देख लेना। जल 7 होता है, ये बार बार पूछे जा रहा है। फिर यहाँ पे नींबू हमेशा पूछा जा रहा है, सिरका के बारे में, ये बार बार दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया पीएच मान के क्या होता है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जी 1909 में सोरेनसन ने बताया था, जिसका फार्मूला -log हाइड्रोजन प्लस होता है, जो कि 1 से 14 के बीच में होते हैं। 1 से 7 के बीच, 7 से जो नीचे होता है उसे अम्लीय, 7 से ऊपर होता है 14 के बीच तो क्षारकीय, 7 होता है तो उदासीन। फिर सबके पीएच मान निकाले जाते हैं, पीएच वैल्यू निकाला जाता है, जो नींबू का 2.2, सिरका 2.4, शराब 2.8, टमाटर 4, मूत्र 6, लार 6.5, दूध 6.4, रक्त 7.4, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके आगे यहाँ पे समुद्री जल 8.4, अम्लीय वर्षा 5.6, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया से देख लेना। फिर इसके आगे चलोगे, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं आपके जल के बारे में, जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। आज का वीडियो दोस्तों पीएच स्केल से जुड़ा हुआ था। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा हो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारे वीडियो देखो, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लो या रिवीजन कर लो। थैंक यू।